तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए फांसी का फंदा हुआ तैयार। भारत से लौटते ही सीमा हैदर को पाकिस्तान में दी जाएगी फांसी, लगाए थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को लगाई फटकार, सभी आरोपियों को दोबारा से जेल में डालने के दिए निर्देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान वापस न जाने के लिए हिंदुओं को बनाया फिर से बेवकूफ़। हिंदुओं को टीवी पर आकर सुनाया हनुमान चालीसा, बोली पाकिस्तान ना भेजे योगी मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गदर 2 फिल्म के विरोध में उतरे गुरदासपुर के लोग, बीजेपी सांसद सनी देओल का किया विरोध, मांगा है इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के नूह में बुलडोजर एक्शन से 283 मुसलमान, 71 हिंदुओं के बीजेपी सरकार ने तोड़े घर, हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में बताए आंकड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर के बाद अब नेपाल से भारत बॉर्डर को अवैध रूप से पार कर रही थी उज्बेकिस्तान की महिला, एक गलती ने करा दिया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने किया ऐलान, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी को देंगे टक्कर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में सीमा हैदर के लिए फांसी का फंदा हुआ तैयार। पाकिस्तान जाते ही सीमा हैदर को दी जाएगी फांसी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान की सरकार ने फांसी का फंदा तैयार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सीमा हैदर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने से नाराज है। दरअसल आपको बता दें कि 14 अगस्त को सीमा हैदर ने भारत का तिरंगा लहराते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और इसका वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। ये वीडियो पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा, जिससे पाकिस्तान के लोग सीमा हैदर पर भड़क गए और उन्होंने सीमा हैदर को देश से गद्दारी करना बताया और कहा कि आप अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद बाहर जाकर कहते हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने को लेकर सीमा हैदर की चिंता बढ़ गई है। जैसे ही सीमा हैदर यहां से पाकिस्तान वापस जाएगी, उसके बाद सीमा हैदर पर कार्रवाई की जाएगी और सीमा हैदर को देशद्रोही घोषित करते हुए पाकिस्तान की सरकार इसे फांसी की सजा सुनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सनी देओल के विरोध में उतरे गुरदासपुर के लोग, सनी देओल की गदर 2 का किया बॉयकॉट। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल के विरोध में अब गुरदासपुर के लोग उतर आए हैं। गुरदासपुर के लोगों ने सनी देओल के फिल्म गदर 2 का बॉयकॉट किया है और उन्होंने सनी देओल पर बैन भी यहां पर लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरदासपुर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सनी देओल की फिल्म चाहे कहीं पर भी गदर मचा रही हो, पर हम लोग उसका बॉयकॉट करते हैं। इसकी वजह यह है कि गुरदासपुर क्षेत्र कभी बाढ़ तो कभी कई कुदरती आफतों से जूझ रहा है, लेकिन सांसद बनने के बाद सनी देओल कभी भी क्षेत्र में वापस नहीं आए और उन्होंने यहाँ के लोग की समस्या आज तक ठीक नहीं की। उन्होंने कहा कि सनी देओल का हम फ़ोन भी लगाते हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इसलिए हम सनी देओल का विरोध करते हैं और सनी देओल की फिल्म गदर 2 का बॉयकॉट करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सनी देओल को यहाँ से चुनाव जिताया था, लेकिन चुनाव जिताने के बाद सनी देओल एक बार भी गुरदासपुर नहीं आए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुरदासपुर की जनता ने सनी देओल का बहुत विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान वापस ना भेजे मोदी सरकार, तो सीमा हैदर ने सुनाया हनुमान चालीसा, पाकिस्तान को भूलकर बनी इंडियन वुमेन, बोली रोज करती हूँ पूजा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने कोर्ट में पेश होगी, उसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान वापस जाने से बचने के लिए अब सीमा हैदर ने नया ढोंग रचाया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर ने भारत के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हनुमान चालीसा सुनाया है और कहा है कि मैं रोजाना पूजा करती हूं। दरअसल आपको बता दें कि उसका पति भी लगातार भारत आने की चेतावनी दे रहा और कह रहा कि मैं भारत आकर सीमा हैदर को अपने साथ पाकिस्तान वापस ले जाऊंगा और पाकिस्तान न जाने के कारण सीमा हैदर लगातार बेवकूफ भारतीयों को बनाकर कभी तो पूजा करती है तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ सुनाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो
हरियाणा में हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार ने खुलेआम किया भेदभाव। 283 मुसलमान 71 हिंदुओं के घरों पर चलाया बुलडोजर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा के नूंह और मेवात में भड़की हिंसा के बाद जो बुलडोजर से मुसलमानों के घरों पर एक्शन लिया है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मुसलमान हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट में बताया है कि नूंह और मेवात में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के खिलाफ हमने 283 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाया है, जबकि 71 हिंदू भी प्रभावित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें साफ दिखता है कि किस तरह से बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलवाया और हिंदुओं के घरों पर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर के बाद नेपाल से बॉर्डर पार करके भारत आ रही थी उज्बेकिस्तान की महिला, एक गलती ने करा दिया गिरफ्तार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में पहुंची सीमा हैदर के बाद अब नेपाल बॉर्डर से एक और महिला बॉर्डर अवैध रूप से पार करते हुए पकड़ी गई है। ये महिला पाकिस्तान या नेपाल की नहीं बल्कि पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान की है। दरअसल आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान की महिला सीमा हैदर की तरह ही नेपाल के बॉर्डर को अवैध रूप से पार करते हुए भारत में एक बार प्रवेश कर गई और वो भारत में घूमकर अपने फ्रेंड के घर 2-3 दिन रहकर फिर से नेपाल वापस लौट गई। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में 2-3 दिन के बाद वो फिर से नेपाल से भारत के लिए बॉर्डर पार कर रही थी, लेकिन अचानक ही सीआरपीएफ और पुलिस ने बस को चेक कर लिया। इस दौरान उसके पास से फर्जी आधार कार्ड मिला। ये महिला उज्बेकिस्तान की इस वजह से पकड़ी गई क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो ना तो पुलिस वालों को समझ में आ रही थी और पुलिस वालों की लैंग्वेज ना तो उसको समझ में आ रही थी, और लैंग्वेज की प्रॉब्लम, माफ़ कीजिएगा, भाषा की प्रॉब्लम के कारण ही वो गिरफ्तार हुई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेठी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी को देंगे चुनौती। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। इस चुनाव में एनडीए विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार देश के सबसे बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के पाले में कितनी सीट जाएंगी, इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे। और इसका ऐलान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया है कि राहुल गांधी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे और बीजेपी से स्मृति ईरानी चुनाव जीती थी। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो को दोषियों को छोड़ना सरकार को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिल्किस बानो के दोषियों को सजा मौत से कम यानी उम्र कैद मिली थी, फिर वे 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है गुजरात सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप अगर ऐसे दोषियों को रिहा कर दोगे तो आम दोषियों का क्या होगा। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई और अब ये जल्दी सारे के सारे लोग दोबारा से जेल जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागियों को जान से मारने की धमकी, ओपी राजभर के खिलाफ पुलिस में शिकायत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोहेल देव पार्टी के जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। ओम प्रकाश राजभर के बागी नेताओं को मिली इस धमकी की शिकायत पुलिस से की गई है, जिसमें ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शहर कोतवाली में सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने शिकायत की है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उनकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये धमकी देने की बात कही गई है। जिला अध्यक्ष का आरोप है कि ओपी राजभर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी को प्रचार प्रसार नहीं करने के लिए घोसी विधानसभा के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं से धमकी दिलवा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी बनारस, गाजीपुर और बिहार जैसे कई जगहों से जिला अध्यक्ष को प्रचार नहीं करने की धमकी आ चुकी है। का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी
यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।